Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are in the midst of the fourth chapter and we have completed 4.10. So we'll just take a fast recap. We'll take a fast recap of 4.10 and then we'll go ahead. So anybody remembers what we discussed in 4.10? Lord is saying that we have to be free from attachment, fear, Yes. and desire. Then only we'll be able to gain the knowledge and attain the transcendental love of the Lord. Yes. So we have to first give up attachment. वीत राग, राग मतलब attachment. पहला वीत राग, भय और क्रोध. राग से उत्पन्न होता है भय और क्रोध. अगर राग सक्सेसफुल हो गया, अगर राग मतलब अटैचमेंट की पूर्ति हो गई तो और राग आता है, न्यू अटैचमेंट्स कम. इफ नॉट भय, क्रोध. You are always angry. So and you always fear. What I am possessing, I might lose that. You are always in fear. कुछ भी हो जाए, घर यहाँ बैठे बैठे, अरे घर को ताला मारा क्या, मैंने घर का दरवाजा बराबर बंद किया क्या, क्यों? We have that fear. अरे वो है कि चला गया. So we are always at that. भय factor is always there. तो वीतराग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रितः, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं. Now this continues 3-4 verses are going to be on शरणागति only. मन मया माम उपाश्रितः पूता मद भाव आगतः. पूता ज्ञान का मतलब पूता मद भाव आगतः. पूता का मतलब वो साफ हो गया. He is cleansed of all misgivings. Then he is ready to come to me. भगवान कहते हैं वो मेरे लिए, मेरे पास आने के लिए अब तैयार है. He is fit. He is मतलब उसको टिकट है, मिल गया उसको मेरे पास आने का. तो पहला हमको क्या करना है? अटैचमेंट छोड़ना है. और हम लोग ऐसे है ना, सबके साथ अटैच हैं, सब चीजों के साथ ज्यादा अटैच्ड हैं. और उसका कारण कल हम लोग ने डिस्कस किया कल के क्लास में. Why? What is the reason? Because we are always in association of non-devotional people. जो खुद अभक्तों के साथ आप उनके साथ ज्यादा वक्त बिताते हो. You enjoy their company. जो खुद भक्त नहीं, आप उनके साथ enjoy कर रहे हो. तो what does this mean? You are always attached to that these type of activities which are not leading to devotion. आप उनके साथ रहोगे, yes, प्रभाव आएगा ही. आप रोज किसी चोर के साथ उठोगे बैठोगे, भले आप साधु हो और आपकी साधना थोड़ी कमजोर हो गई तो आपको चोर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. ऑटोमेटिकली यू विल आल्सो बिकम. जैसा संग वैसा रंग चढ़ेगा. दिस इज एन ओल्ड proverb but it's a true proverb. Your association matters. इंग्लिश में कहावत है, show me your friends and I will tell you what you are. You show me your friends and I will tell you what you are. इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे बोलते हैं ना, birds of the same feather flock together. ये सब घुमा फिरा के एक ही मतलब बता रहा है कि भाई एक सोच वाले व्यक्ति, जैसे आप देखो शाम के टाइम पे आप समझो किसी एक नए शहर में एक व्यक्ति गया और वो एक नंबर का शराबी है, गांजा पीने वाला है. वहां जाते ही नया शहर, टोटली इसको कुछ पता नहीं, विद इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, शाम तक, अगर सुबह पहुंचा शाम तक शराब का दुकान, शराब के अड्डे, जो भी उसका गांजा कहाँ मिलेगा, गांजा कहाँ मिलेगा, एक सब ढूंढ लेगा. वो तो वो उसके 4 फ्रेंड्स भी हो जाएंगे साथ में बैठ के पीने के लिए. That's that association which is pulling. So please understand, Lord wants you to get cleansed, and that cleansing is only and only possible when we are free from attachment. The next verse is still, next 2 verses are having a lot of in-depth understanding and intricately woven. So हम लोग दोनों वर्स साथ में लेने की कोशिश करेंगे. One verse is ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सेव भजामि हम. Did we discuss this last week? हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं किया. ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सेव भजामि हम माम वर्तमानि अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वतः. So and the next verse is कांक्षता कर्म सिद्धिम यजन्ते यह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजात. ये दो चीज, हाउ लॉर्ड इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम वन टू अनदर, प्लीज अंडरस्टैंड.
प्लीज अंडरस्टैंड, फर्स्ट लॉर्ड हैज सेड वीत राग भय क्रोध, सब आप राग अटैचमेंट छोड़ दो, भय क्रोध ये सबका अटैचमेंट छोड़ दो और मेरे आश्रित हो जाओ, तो आपका मेरे पास आने का आपका यू हैव गॉट सम क्रेडिबिलिटी टू कम टुवर्ड्स मी. नाउ हियर लॉर्ड इज सेइंग इज, अभी समझो व्यक्ति कहता है, जैसे हमारे महान कुछ भक्त लोग हैं जो कहते हैं प्रभु जी हम सब करेंगे, भक्ति भी करेंगे और भक्ति के साथ थोड़ा ऐसे टाइम पास वो भी करेंगे, तो फिर क्या हमारा ऐसा भक्ति नहीं है क्या? आर वी नॉट डूइंग सच ए डिवोशन दैट इट विल an every week issue, Prabhu. Somebody else comes, but the problem is the same. At one lot, why don't you take everything? It is disturbing to you also, it is disturbing to us also. It's a humble request, Prabhu. You already have taken everything from me. Then the disturbance is not only for me, for all the people it's disturbing. You can understand my problem. Sure. से मुंडी हिलाना करना, हाँ. तो coming up with the flow, some of the flow, entire flow goes towards the program. So Lord says, if you are not fully surrendered, then what? So that is why Lord gives a condition, applies a condition. He says, he says, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थैव भजामि हम. As one surrenders to me, I reciprocate. कोई एक कदम चलता है तो मैं भी एक कदम चलूंगा, कोई 4 कदम चलता है तो मैं 4 कदम चलूंगा. So what does this mean? कि जैसे आप मेरे पास भक्ति करोगे, आप अगर श्रम लेके भगवान के भक्ति करने के लिए कुछ परिश्रम कर रहे हो, परिश्रम मतलब द सिचुएशन इज अगेंस्ट यू, भक्ति करने के लिए अनुकूल नहीं है परिस्थिति, आपके दोस्त बोल रहे हैं मत करो यार, चलो लेट्स गो आउट, हैव लेट्स गो एंड एंजॉय, लेट्स प्ले, लेट्स डू सम मंकी बिजनेस. आई टोल्ड यू द श्लोका यस्टरडे, बाल सावत क्रीडा शाकत. व्हाट अबाउट इन जवानी, तरुणी सातक, तरुणी आशक्त. तरुणता में इन यूथ मैन इज अटैच्ड टुवर्ड्स द यूथ, the female gender, the opposite gender. When man is attracted towards a woman, the woman is attracted towards a man. And Vridya Satak, what happens in Vridhavata, old age, Chinta Satak, चिंता से अटैच्ड है. तो आप कब भगवान से अटैच होगे? It is why, that is why it is said, the youth time is the excellent time to get devoted, get connected with God. And what is this youth time? The youth time is between the age of 20 to 50. And पूरी दुनिया क्या बोलती है? भक्ति तो बुढ़ापे में करने वाली चीज होती है. भक्ति तो बुढ़ापे में करने वाली चीज है. अभी तो जवानी है, जिंदगी के मजे ले लो. बुढ़ापे में आप चिंता से ग्रस्त हो, यहाँ कहां से आपके पास हेल्थ है, वेर यू हैव द हेल्थ एंड यू हैव द टाइम टू डू डिवोशन. आधी जिंदगी तो डॉक्टर के विजिट्स में ही चले जाते हैं बुढ़ापे में. हाँ, कोई ना कोई बीमारी होती है, कमर दर्द हो रहा है, हाय राम हाय तौबा करते करते आप उठते हो, बैठते हो, यू गॉट हेल्थ इश्यूज. कहां से आप भक्ति कर पाओ? दैट इज व्हाई इट इज सेड यूथ इज द बेस्ट टाइम टू डू डिवोशन. एंड द वर्ल्ड इज सो बैड इट मिसगाइड्स द यूथ ऑल्सो. भाई यूथ में भक्ति मत करो, बुढ़ापे में करो. जैसे बुढ़ापे में जब बोलते हैं ना, पूरा जीवन जो आप करोगे ना, एंड में वही रहेगा जो पूरा जीवन आपने किया. You know, when a man starts a business, let's say a nice profession like doctor, he takes experience throughout his life. And when does he become a real good doctor? After the age of 45 or 50. That time he is experienced because he has learned the theory very nicely. But practical problems, on the floor, on the table problems, and then he becomes perfect after 50.
be it be any profession, be it be a lawyer, be it be a merchant or anyone. पहले नुकसान खाता है, लाख खाता है बिजनेस में, मतलब लाख खाते खाते इतना परफेक्ट हो जाता है that he becomes a perfect in his profession. Similarly, if one does devotion at his young old age, by the time he becomes old, he becomes perfect in that. The problem is, we think we will start at old age and within the time period, and first and foremost there is a guarantee. कितने लोगों के पास टाइम गारंटी है कि हम बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे? जीवन, भक्ति ठाकुर says, जीवन कलमल. It is like a water drop on a lotus leaflet. So it's floating. कब गिर जाए पता नहीं. The most uncertain thing in this world is life. We don't know when death is standing at the doorstep. But फिर भी हम लोग का क्या है इसमें, what is it say? Plans. आराम से, क्या जल्दी, आराम से. That is why it is said कि if you surrender less, the surrender from Lord is also less. But Acharya has given much bigger understanding to this. If I tell someone, yes Mataji, how many rounds you chant? Prabhuji, I do 2 rounds, sometimes 4 rounds, sometimes 5 rounds. I said, very good. You do 4 rounds, you do 4 rounds, 5 rounds, very good. But when will you do 8 rounds and 10 rounds? करेंगे. To hear this verse याद रख लेना. 4.11 याद रख लेना. ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सेवा भजाम्यहम्. आप अगर स्पेशली वक्त निकाल के, स्पेशली कुछ एफर्ट्स डाल के भगवान के लिए करते हो ना, तो भगवान तुरंत आपके लिए एफर्ट्स लेके करेंगे. बट व्हेन योर डिवोशन इज आल्सो ढीला ढाला, यू आल्सो वांट इट इन अ वेरी रिलैक्स्ड मूड. लॉर्ड सेज, जब तुझे जल्दी नहीं, मुझे थोड़ी जल्दी. पड़ा रहे इस दुनिया में, पड़ा क्या सड़ इस दुनिया में. वी आर ऑल रॉटिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड with the 4 problems: birth, death, old age and disease. And to add spice to this 4, what do you have? Adivik, Adibhautik and Adhyatmik. This adds spice to it. मैंने उसके बगैर मतलब खाना कितना भी पक जाए, जब तक मसाला नहीं गिरता है तब तो मजा नहीं आता ना. तो एंड उसमें हम लोग इतने रमे हुए हैं ना, इतना आनंद ले रहे हैं इसके में. वेरी नाइस. आई वॉन्ट टू लिव in this material world, in this miserable condition, and we are loving it. We are all loving it. And devotion is sublime. It does not have a gross value. Please याद रखना, devotion does not have a gross value. स्थूल benefits नहीं है, उसके फायदे नहीं है. उसके जो benefits है, फायदे जो है ना, वो एकदम subtle है, सूक्ष्म है, आपको ऊपर ऊपरी दिखेगा नहीं. अभी समझो कल माता जी के पास 4 गाड़ी 10 बंगले आ गए, अरे माता जी ने तो काफी तरक्की कर ली, क्योंकि ये आपको ग्रॉस लेवल पे दिख रहा है कि उनका पास 10 गाड़ी आ गए, 10 बंगले आ गए. दी एज पर मटेरियल स्टैंडर्ड्स दैट इज प्रोग्रेस, गुड, वेरी नाइस. बट हाउ लॉन्ग इज इट? इट इज टेम्पररी. इट इज ओनली फॉर अ few years. Here Acharyas give a very nice understanding. Acharya say, as one surrenders, I reciprocate. तो अगर कोई व्यक्ति कहे, प्रभु जी मेरा क्या होगा, मैं तो जीवन में छोटे छोटे कदम 1-2 ले लेता हूँ गलती से, 1-2 गलती से ले लेता हूँ, वो भी एकदम छोटे छोटे कदम. तो इसका भगवान भी उतने ही छोटे कदम लेंगे क्या? तो जब कदम लेने की नौबत आती है ना, when it is time to count the steps of the Lord, Lord says, जब मैं 2 कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप सकता हूं, तो मेरे 1 कदम में तेरे पास नहीं आ सकता हूं क्या? जब 2 कदम में, बलि महाराज की कथा में क्या हुई? In 2 steps he covered the entire universe. All the lokas were covered in that. तो बोलते हैं एक छोटे से, एक तुम्हारा भक्ति के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए मुझे 1 के आधा कदम भी काफी है. When I can stretch my legs so much,
that is the level of my coming towards you. But the problem is surrender. हम लोग का surrender level is always at the lowest because our material commitments are more prioritized than spiritual commitments. Material priority इसको हम लोग को जितना प्रायोरिटी है उतना हम स्पिरिचुअल को प्रायोरिटी नहीं देते, और अगर देने गए तो अपना एसोसिएशन बाकी जो है वो एसोसिएशन ले लेते हैं. We have got material priorities, lot of material priorities, but no spiritual priorities. And why is it so? We don't have spiritual priorities. The biggest thing is we don't have surrender. You know, there's a very nice verse in the 18th chapter where Lord says, "Sarva dharman parityajya माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः." सो व्हाट डज दिस मीन? क्या मीनिंग क्या है इस श्लोक का? क्या आज तक क्या मीनिंग समझे आप लोग इसका? ये दिस इज वन ऑफ द चरम श्लोका ऑफ शरणागति. तो क्या मीनिंग आप लोग समझे? बोलिए. यस माता जी बोलिए. व्हाट यू अंडरस्टूड द ग्रॉस मीनिंग? ग्रॉस मीनिंग. हाँ. सारे धर्म त्याग के मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर. ठीक है, वेरी नाइस. अब ये सारे धर्म, सर्वधर्मान, तो ये सारे धर्मों का इसमें किस चीज का इंक्लूसिव है? व्हाट डज दिस मीन सर्वधर्मान? व्हाट डज दिस मीन? यस दीपाली, व्हाट डू यू थिंक? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. क्योंकि ये सब धर्मान. Yes, Vishal Prabhu, what do you think? This dharma, I think so, refers to your daily duties and activities in this gross world. If you have to leave that also, all our attachments also, and then only we can. If that was the case, sorry, but if that was the case, why is he telling Arjuna to fight? If that, because that is his dharma. As a Kshatriya, it is his dharma. एक तो पूरा भगवत गीता में बोल रहे हैं उठो उठो लड़ो लड़ो बोल रहे हैं अर्जुन को, एंड इन द एंड 18वें चैप्टर में जाके एंडिंग में जब सब बोल दिया उसने, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्मकांड, सब, बिकॉज नेक्स्ट श्लोक टॉक्स अबाउट कर्मकांड, सब बोल दिया. एंड इतना सब बोलने के बाद एंड में जाके सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर धर्म सिखाया कि अगर छोड़ना ही था. इट्स लाइक सपोज you know, it has happened with me once in the school. One chapter I studied, very horrible chapter. It was in science, chemistry. बहुत tough subject था, chapter. Though I am a science student, but that chapter was a little lousy. It was in that periodical tables. You know, very lousy, non-motivating chapter. Ever changing. एंड क्या वैलेंसीज बैड करो, ये एटॉमिक वेट, एटॉमिक ये सब बैड करो, बोरिंग, सब बैड किया. एंड देन वन डे बिफोर द एग्जाम इन द स्कूल दे अनाउंस्ड ये नेक्स्ट टेस्ट में आएगा, ये टेस्ट में नहीं आएगा. दैट वाज वो पिक्चरों में इसमें सब होता है ना, वो धड़ाका बैठता ना दिमाग में, वैसे इट वाज लाइक दैट. अ बिग शॉक टू मी, ऑफ कोर्स हैप्पी शॉक, बट देन आई वाज लाइक अरे ये एग्जाम में हो जाए तो अच्छा है, वापस नेक्स्ट एग्जाम में वापस पढ़ना पड़ेगा. बट इट्स लाइक दैट. सो उसी तरह है, पूरा भगवान ने पूरा पढ़ाया, भक्ति योग, ज्ञान योग सब पढ़ाया. एंड में आके बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. पहले ही बोल दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व है ना. तो काय के लिए भाई वेस्ट आवर टाइम ऑल्सो. हर संडे क्यों बुलाऊं सबको, बिठाऊं, 18 चैप्टर क्यों पढ़ाऊं, वही चरम श्लोक पढ़ा दिए, हो गए. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? यहाँ भगवान बोल रहे हैं यथा माम प्रपद्यन्ते, जे as you surrender I will reciprocate. और वहां जाके एंड में 18वें चैप्टर में बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. So what is the linking we have? What do we understand? What is the actual linking we have in this? Yes, so many stalwarts are sitting here. वही तो बताइए. Yes, શું લાગે છે તમને? अपना कार्य करते करते भगवान से जुड़ जाओ. कार्य करते करते भगवान से जुड़ जाओ. वेरी गुड. ओके, वन एस्पेक्ट. ओके, वो तो कर्मयोग हो गया, वो हमारा धर्म है, और भगवान बोलते हैं छोड़ दो, वो भी छोड़. The results which we have to lead to. The results, that is कर्मयोग ना.
कर्म करो और फल भगवान को अर्पण कर दो, दैट इज कर्म योग। ठीक है, वो जो कंफ्यूजन्स की बात भी नहीं कर रहे कि अर्जुन को बहुत सारे कंफ्यूजन थे धर्म को। दिस इज व्हाट जनरली अंडरस्टैंडिंग इज गिवन। अगर तू कुछ नहीं कर पाता तो एंड में सरेंडर हो जाओ। नो, आचार्यगण कहते हैं अगर आप भगवान को फूल माला बना के अर्पण कर रहे हो वो भी छोड़ दो, आप भगवान का नाम ले रहे हो वो भी छोड़ दो। आनंद फूट रहा हो सबके मन में, क्या बात है प्रभु जी, मन का बात बोल रहे हो। ऐसे भी हम करते नहीं है, ऊपर से आपके मुख से सुनने का तो आनंद ही अलग है। एकदम दिल को छू लिया आपने। सो कर्म योग मत करो, ध्यान योग मत करो, ज्ञान योग मत करो, कुछ मत करो। वाह, वही तो हम चाहते हैं, हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। वी जस्ट वॉन्ट टू लिव लाइक एन एनिमल, दैट इज नॉट द मीनिंग। आचार्यगण यहाँ कहते हैं अगर ये सोच के आप भक्ति कर रहे हो, आप ये सोच के अगर फूल का माला बना के भगवान को अर्पण कर रहे हो, ये सोच के कि ये करने से मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा, तो ये गलत है। अगर ये सोच के आप भगवान का नाम ले रहे हो कि इसके लेने मात्र से मैं भगवान के पास चला जाऊंगा, आई विल रीच द किंगडम ऑफ गॉड हेड, you are mistaken. Just by doing karma yoga, I am doing lot of karma, I am offering so much of wealth to the temple, I am doing so much of dharma, so much of charity, this and that, and I don't want the fruits of it, I am offering the fruits to it. By doing this also, you will not go back to God. By doing all this, while doing all this, if you surrender to me, then only it is possible. Please understand, there's a very subtle difference. Doing these activities, I am not saying, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कार्य मत करो, भगवान का नाम मत जपो, भगवान का नाम स्मरण मत करो, कथा मत पढ़ो, बट ये अगर सोच रहे हो कि ये करने मात्र से मैं भगवान के पास पहुंच जाऊंगा, आप गलत सोच रहे हो। साथ में the principle of surrender has to be there. If one doesn't surrender to God, then he himself is in the ego that मैं दिन का 22 माला कर रहा हूं, 25 माला कर रहा हूं या 64 माला कर रहा हूं, ये 64 माला से मैं भगवान के पास पहुंच जाऊंगा, मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं है, कोई और चीज की या कोई साधना की जरूरत नहीं है। ये अगर कोई सोच रहा है तो वो सबसे बड़ा गलती कर रहा है। दैट इज वेयर अर्जुन इज टेलिंग कृष्ण इज टेलिंग अर्जुना सर्वधर्मान परित्यज्य, एट द एंड भक्ति योग भी करना है, ज्ञान योग भी करना है, कर्म योग भी करना है। नहीं तो अगर ये मतलब होता तो अर्जुन को बोलता ही नहीं था युद्ध कर, बढ़ जा। एंड दैट इज व्हाट अर्जुन आल्सो वांटेड ना। अर्जुन वाज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग द वॉर, he wanted to relax, he didn't want to fight the war, but what is Krishna is telling him? युद्ध लड़ो, उठो, और वो भी कैसे? जय हो जय हो, लाभ हो अलाभ हो, लाभ हो या लाभ न हो, नुकसान हो, जय हो या पराजय हो, युद्ध लड़ना। You have to do your activity. Lord is preparing the base for उसका next verse, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणं कर्म विभाग से, उसका अभी बेस बना रहे हैं। So there is no speaker better than God. ये समझ लेना कि भगवान के बोल है और भगवान से कोई अच्छा बोल नहीं सकता इसमें, because he is all perfect and we are perfectly imperfect. We all are perfectly imperfect, but we have an illusion that we are perfect. हम इस भ्रम में हैं, इस मोह में हैं कि मैं परफेक्ट हैं। इसके लिए हम अक्सर बोलते हैं ना, कभी भगवान को किसी भी कथा में या किसी में सुनते हुए सुना क्या, बोलते हुए सुना क्या? पागल है, ऐसे बोलते। किसी शास्त्र में कहीं भी भगवान बोलता है ये गधा है, ये बेवकूफ है, इसको आता नहीं है, समझ में नहीं आता है। मनुष्य एक प्राणी है तो दूसरे के ऊपर उंगली निकाल के बोलेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने कभी बोला? भगवान हमेशा होप करते हैं कभी ना कभी इसका तो उद्धार होगा, किसी का तो उद्धार होगा। कीप ट्राइंग, वी ऑल आर लाइक किंग सोलोमन, कीप ट्राइंग। कभी ना कभी वो स्पाइडर को देख के हम कोशिश करते रहते हैं, कभी ना कभी तो हम सक्सेसफुल होंगे। प्रयास तो करो।
Another impetus what this verse says. ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सेवा भजाम्यहम्. At least if you take an endeavor to come towards me, थोड़ा बहुत मेरे पास आने का आप कोशिश भी करते हो, आते नहीं हो. I'm telling you frankly, you are not coming towards me, but you are making an endeavor. Then I will also take an endeavor to come towards you. See, for any activity to be complete, कहते हैं ना, एक पुराना कहावत है, इस धरती पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता जब तक उसकी इच्छा ना हो. और उसकी अगर इच्छा होनी है तो पहले आपकी इच्छा होनी चाहिए. भक्ति में पहले आपको इच्छा करना पड़ेगा. बिकॉज द बेस्ट थिंग ऑफ भक्ति इज, भगवान ने आपको फ्री विल दिया है, कोई जबरदस्ती नहीं है. यहाँ पे हमारा अटेंडेंस मार्क होता है कभी स्कूल कॉलेज में रहता तो ब्लैक लिस्टेड, यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द एग्जाम, सब होता है ना. और यहाँ पे ऐसा कुछ है? एग्जाम तो देना ही है, और एग्जाम इज डेथ. सबका एग्जाम इज फिक्स्ड एंड दैट इज डेथ. Whether you want or you don't want, whether the institution wants or it doesn't want, you have to sit for the exam. But if you are sitting for the exam, that is the best part. Lord has given free will. पढ़ाई करके एग्जाम में बैठ या बिना पढ़ाई करके एग्जाम में बैठ, तुझे एग्जाम पे मैं अलाउ करूंगा. Whereas you go to any material institute, minimum 80%, 90% attendance, whatever it is. ये मतलब बेसिकली यू शुड हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट्स, दिस एंड दैट. बट यहाँ पे कुछ भी नहीं. प्रोजेक्ट्स है पर कंप्लीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट इज लेफ्ट टू यू. और यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या है? नहीं. सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो वही है ना. सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वही है, चैंटिंग द होली नेम, 16 राउंड्स ऑफ द होली नेम, महामंत्र का जप करना, वो प्रोजेक्ट है. बट यहाँ पे फ्री विल है. स्टूडेंट चाहे तो प्रोजेक्ट करो, नहीं चाहे तो मत करो. इंस्टीट्यूट में वो फ्री विल नहीं है, करना पड़ेगा. प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट नहीं करोगे, आपका होमवर्क या व्हाटएवर योर असाइनमेंट्स आप सबमिट नहीं करोगे, you are not allowed, you are not entitled to sit for the exam, or you are not entitled for any promotion or anything. But when it comes to spiritual world, there is maximum free will. There is no constraint on you that you have to chant. There is no constraint on you that you have to do all the rules, follow the 4 regulatory principles. No meditating, no intoxication, no illicits, no gambling. Everything is optional. That is why Lord says, I am also optional. मैं भी ये यथा माम प्रपद्यते, आप सिर्फ दारू छोड़ते हो, ठीक, वेरी नाइस. उस हिसाब से कृपा. आपने थोड़ा नॉनवेज भी छोड़ा, व्यभिचार भी छोड़ा, जुआ भी छोड़ा, वो ज्यादा छोड़ा, थोड़ा ज्यादा कृपा. पर आपने भगवान के प्रति आने, क्लास पे आके तकलीफ से, मुश्किल से पहुंचते हो क्लास में, भले थोड़ा लेट हो जाते हो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट कम, अटेंड, लिसन टू द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड. व्हाट इज लॉर्ड सेइंग? We are only interpreting the words of the Lord. We are not saying what the Lord is saying, because what Lord has said is always perfect. We are only interpreting and trying to understand how to उसको जीवन में उतारना कैसे, ये हम सीख रहे हैं. So first and foremost, शरणागति is first. शरणागति के बगैर कुछ नहीं होगा. उसमें भी लेवल्स ऑफ शरणागति होती है. कोई पार्ट शरणागति करेगा, कोई ज्यादा करेगा. तो जी मैंने तो शराब छोड़ दिया बट चाय नहीं छोड़ा, ठीक है, अच्छी बात है. शराब छोड़ा उसके लिए कांग्रेचुलेशन, मगर चाय नहीं छोड़ा उसके लिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सेवा भजाम्यहम्. तो अभी से याद रखना, अगर आप कुछ चीटिंग करते हो तो रिमेंबर 4.11. मतलब मैं भगवान के साथ, भगवान के फ्री विल के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं. भगवान ने मुझे फ्री विल दिया. किसी ने बंदूक करके बोला नहीं आपको क्लास में जाना ही पड़ेगा, आपको भक्ति करनी पड़ेगी, माला करना ही पड़ेगा. अगर कोई रहता ना तो आप शायद ईमानदारी से माला करते. अगर कोई पीछे से जोर जबरदस्ती होता ना तो शायद आप ईमानदारी से करते. सिक पेशेंट टाइम टू टाइम, सपोज हार्ट पेशेंट, रेन और शाइन, ही विल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. व्हाई? जीना है तो चलना पड़ेगा, नहीं तो मरेगा. ही नोस जीना है तो तुझे टाइम टू टाइम गोली खानी पड़ेगी.
whatever medicines you are taking off, there is a subconsciously that bell is ringing in your mind, I have to take it. Whereas when it comes to devotion, because all devotion is all about loving God and having an eternal relationship with Him. And love cannot be conditional. आप ये नहीं बोल सकते हो, you are my way or highway. You can't say that. People generally love that way, na? It's not that way. One cannot have any reciprocation with the Lord. So please understand, in all conditions, we have to have a surrender towards the Lord. But now, second question comes. That is in verse number 12. कांक्षति कर्म सिद्धिम यजन्ति यह देवताः क्षिप्रमि मनुष्य लोके सिद्धिर भवति कर्मजात. What does this mean? With respect to कांक्षति कर्म सिद्धिम, one says, now vitaraga bhaya krodha. See, this is like, there's a flow chart, where you have a company project, there is something called a flow chart, or a process, and a manufacturing process, there is a flow chart. And उसमें if माल क्वालिटी कंट्रोल में फेल हो गया, then क्या करना है, उसका भी वो एक साइड ट्रैक डायग्राम रहता है कि then this will go in seconds, or this has to be dumped in scrap, or it can be recirculated for making the product, or let's say plastic extrusions hai. If the extrusion is not correct, some bubbles are there, then it is resent to be melted and re-extruded out. So ऐसा there is a flow chart. उसी तरह भगवान भी यहाँ पे इन 4.10 ये श्लोक में क्या कहा है, वीतराग भय क्रोध मन माया मां उपाश्रिता, सब छोड़ दो. मगर भगवान कहते हैं अगर जो नहीं छोड़ता है उसका क्या, तो उसके लिए भी IT rules में there are so many in between the lines. You ask a CA, then his job is paid for that only, to read in between the lines. So fine prints, ये नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कांक्षत कर्मति सिद्धिम. जो व्यक्ति अगर अभी भी कांक्षा मतलब उम्मीद रख के बैठा है या डिजायर कर रहा है, व्हाट इज ही डिजायरिंग, कर्म का सिद्धि, देन इजंते यह देवता, मतलब और देवताओं के पास वो जाके पूजा करता है, दूसरे देवताओं के पास जाके पूजा करता है. और कर्म सिद्धि कैसा है, आजकल है ना मनुष्य कैसे भोगे, कैसे जीवन का मजा ले, इसके ऊपर पूरा फोकस रहता है. वी हैव प्लान्स, यहाँ घूमने जाना है, यहाँ देखने जाना है, यहाँ इसको फलाना दोस्त को मिलने जाना है, ये सबका प्लान्स है. बट वी डोंट हैव प्लान फॉर द फाइनल एंड गोल. जहां पे भी आप चाहोगे, आप अमेरिका गए, 1 महीना रह गए, आना पड़ा, यू हैव टू कम बैक टू योर व्हाटएवर द बेस बोलो या होम बोलो, जो भी बोलो, आना पड़ा. सो इट वाज ओनली अ टेम्पररी stay or an entertainment or some work fulfilled and you came back. So if she may go to her native place, do some work and come back. So wherever you may go, you may go to Shimla, Kulu, Manali, you may go for a movie, you may go for this, you may go for all fine, but end you have to come here. That is a tragedy. भक्ति करने से भक्ति का फायदा क्या है? You don't have to come back here. That is something which is more better, more tangible than taking something of these sort. These sort of things are temporary. गए, काम निपटाए, वापस. One who desires कांक्षति सिद्धिम, क्या कांक्षा करना चाहता है, वो उसको सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करता है? He starts going to अन्य देवता. देवताओं का पूजा यहां से शुरू होती है. और देवी देवताओं का पूजा किस भाव से हो रही है? इच्छा. देवी पूजा पाठ या देवी देवताओं का पूजा पाठ वर्जित नहीं है शास्त्र में. शास्त्र इज गिविंग, वेदास आर गिविंग, talking about that. But
अगर उसमें मिलावट हो जाए ना, और वो मिलावट क्या है, मिलावट क्या है उसमें, अदर देन डिवोशन, व्हेन यू वांट सम बेनिफिट्स, देन इट इज मिलावट. व्हेन यू हैव सम पर्सनल बेनिफिट्स, नहीं क्या है मेरा मेरा शादी नहीं हो रहा है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरे बेटी का शादी नहीं हो रहा है, मेरे बेटी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, व्हाट इट इज, बच्चा नहीं हो रहा है, ब्ला 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 रीजंस इट मे बी. माइंड यू, everything happens as per the law of karma. You are definitely, one has to respect the demigods. We have to respect the demigods because they are someone who at least have got a chance to have a vision of the Lord. We don't even have a chance. But respecting demigods is one aspect. एक अलग चीज हो गई. और देवी देवताओं को मिलना, पूजा करना अच्छी बात है, और देवी देवताओं के नाम पे आजकल क्या हो गया, लोगों ने क्या क्या चालू किया है. वो तो बात की बात है. लोग साईं बाबा के पास भी चले जाते हैं, मुर्दे के पास भी चले जाते हैं. जाते हैं कि नहीं जा रहे? क्यों? किस शास्त्र में वर्णन है? Which शास्त्र इज गिविंग a clear understanding of साईं बाबा being some देवता? 33 करोड़ देवी देवता में उनका नंबर है. 33 करोड़ देवी देवता आपको कम पड़ गए. अगर 1 सेकंड के हिसाब से भी आ रहे हैं ना, उतना एक सारे देवी देवताओं का यू कांट विजिट, यू नो दैट. 1 सेकंड पर देवी देवता भी रहेंगे. 33 करोड़ देवी देवता का मिलने के लिए आपके पास उतना वक्त नहीं है, जीवन आयु नहीं है. That much amount is the amount of devatas who are controlling this entire universe, and they are directly under the Supreme Lord. So please don't consider yourself. कई लोग हैं जो ना थोड़ा बहुत भक्ति करके बस प्रभु जी हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, देवी देवताओं की कोई जरूरत नहीं है. ये सोच ही गलत है. रेस्पेक्ट देम. आई एम नॉट सेइंग डो बिकम गणेश भक्ता और बिकम सम देवी भक्ता एंड बस उसी का जय माता दी जय माता दी. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. प्लीज डोंट मिसइंटरप्रेट माय प्रीचिंग. व्हाट आई एम सेइंग इज वी हैव टू रेस्पेक्ट. उन देवी देवताओं को जरूर हमको आदर देना चाहिए, उनको मान देना चाहिए, और उनका पूजा भी कर लिया तो कोई आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है. मगर फोकस किस पे होना चाहिए? भगवान पे फोकस होना चाहिए. और रही बात बाकी जो सो कॉल्ड बाबास आजकल बाबास हो गए, और ये नकली बाबास विच आर देयर इन द मार्केट, आधे जेल में आधे मार्केट में है. इनसे आपको कहीं भी उनके जाल में फंसना नहीं चाहिए. गुरु मीन्स वन हु टेक्स यू टू गॉड, और वन हु टेक्स यू टू गॉड और शोज यू गॉड. हम लोग जनरली क्या गलती करते हैं, हम ये सोचते हैं गुरु मतलब गुरु जी आपके पास कोई धागा है, धागा दे दो, मेरा बेटे का प्रमोशन हो जाना चाहिए. आपके पास कोई मंत्र है जिससे मेरा धंधा जोरदार चले. गुरु का मतलब क्या होता है? क्या ये होता है? हाँ मैं धागा देता हूँ सबको, आप लोगों का धंधा जोर से चलने लगेगा, आपके बच्चे प्रमोशन हो जाएगा, शादी हो जाएगा, ये हो जाएगा. मंत्र और धागा देने के लिए आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है. वो गुरु ही नहीं है. जादू टोटका करना गुरु का काम नहीं है. उसको अगर आपने गुरु मान लिया तो आप बेवकूफ गधे. गुरु मीन्स वन हु शोज यू द पाथ टू अटेन गॉड. अटेनिंग इज योर जॉब. ये आपका कार्य है कि भगवान को प्राप्त कैसे करना. इट इज नॉट द गुरुज जॉब. प्लीज डोंट थिंक मैं भगवान आपको गुरु जी है, मैंने गुरु बना लिया. आजकल गुरु बनाने का बड़ा फैशन है. गुरु बनाते हैं, गुरु को बनाते हैं या गुरु बनाते हैं भगवान. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. गुरु को बनाना और गुरु बनाना, पर दोनों खतरनाक. गुरु बनाना और एक बनाने वाली चीज नहीं होती. गुरु इज मेंट टू ओनली गाइड यू और फैसिलिटेट. ही इज लाइक ए कैटलिस्ट in the reaction. Now what is a catalyst? I mean science students will know. And a reaction is fastened up by adding that catalyst. That is called a catalyst. An element which is added to fasten up the process. जो 2 घंटे में होगा वो काम 20 मिनट में हो जाएगा. और 20 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, और उतना ही आग में तपना पड़ेगा.
गुरु कैन नॉट से नहीं कल से आप माता जी 2 माला करना, बस आप मेरे चेले बन गए हो, बस हर महीना कवर पहुंचा देना मुझे और आप घर पे आराम करना, आपका टिकट कंफर्म। ये गुरु नहीं है और इसी ऐसे गुरु के जाल में ही लोग फंसते हैं और एंड में बोलते हैं हाँ प्रभु जी आजकल गुरुओं का क्या भरोसा। ऐसे भी संत समाज बड़ा कर्सड टुडे नोटिस, बड़ा बदनाम है। एक बार एक साधु अपने चेले के साथ बात करते हुए जा रहा था, तो एक महाराज प्रवचन दे रहे थे, बोले कि भाई साधु संतों का आज आदर नहीं रहा, शहरों में तो साधु मतलब भिखारी समझा जाता है और कुछ ब्रांडेड साधु, ब्रांडेड साधु they become a brand of themselves and they talk some nonsense but still people follow them. So there are 2 ends of sadhus. तो वो महाराज बोल रहे थे कि नहीं साधुओं की वाणी में अपने को निष्ठा रखनी चाहिए और जो साधु बोल रहे हैं उनकी बात को सुनना चाहिए। तब 2 मैया उठ के खड़ी हो गई। एक मैया बूढ़ी थी और वो बोलने लगी अरे आजकल साधु बाबुओं का कोई भरोसा नहीं है, सबसे गंदे तो वही है। अच्छा हाँ, कल मैं मेरी बहू और मेरी जेठानी हम लोग जा रहे थे तो एक साधु अपने चेले को बोल रहा था अगली को छोड़ पिछली को छोड़ बीच को धर रगड़। मीनिंग apparently looks obnoxious, right? तो the worst part was उसी सत्संग में जो साधु ने ऐसा बोला वो भी वहां पे था। मतलब मेरे ख्याल भी नहीं है कि मैं ये माताएं वहां पानी भर रही है और मैंने ऐसा बोला जरूर मैंने। द साधु said yes I told, but I was saying in context of youthhood. Youthhood has gone. बुढ़ापा कुछ काम का नहीं है। सो अगली को छोड़ पिछली को छोड़ और बीच वाले को धर रगड़, मतलब अपनी जवानी को पकड़ के उसमें भक्ति अच्छी तरह से तकलीफ लेके कर ले। एंड ही वाज एडवाइजिंग, दैट इज द प्रॉब्लम। हाफ नॉलेज इज हाफ नॉलेज। लोग आज some one fellow, one cartoon had come yesterday to the class and he was telling me, oh प्रभु जी वो मैं ऐसा रामायण पढ़ा था जहाँ पे सीता मैया ने पिंडदान किया। Why you are going in such traps? आप खुद जाके सस्ता माल खरीदने जाओगे तो ऐसे अगर क्या नॉट इवन चांदी, लोखंड के भाव में आपको सोना मिल सकता है, लोहे के भाव में आपको सोना मिल सकता है। अगर कोई आपको पूरा 9 लाख का हार, जितना बड़ा हार आपको 1000 रुपए में दे रहे और आप उस चीज को सोना समझ के खरीद रहे हो तो आप बड़े बेवकूफ हो, वो नहीं है। क्यों? आपको वो परिश्रम करना नहीं। असली साधु के पास आओगे, असली संप्रदाय में आओगे, असली गुरु के पास आओगे तो गुरु क्या बोलेगा आपको? भाई माला करो, कल से चाय छोड़ो, नॉनवेज छोड़ो, दारू छोड़ो। बड़ा घटिया गुरु है, सब छोड़ना पड़ता। वो बगल वाला गुरु कितना अच्छा है, हर महीने 10-20 हजार दे दो, कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता। बेस्ट वो ऐसे गुरु हम ढूंढ के निकालते हैं। Why? Because we don't want to improve ourselves or compromise on the quality of our devotion. That is the problem. So that is why Lord says, कांक्षति कर्म सिद्धम यजन्ते यह देवता। इन देवताओं के पीछे जाते हैं। और मजा का बात यह है, इन देवी देवताओं का पूजा करने से आपका कार्य फटाफट हो जाएगा। वाकई में होगा। 16 सोमवार करो, कल से मालूम बड़ा आधे लोग 16 सोमवार में लग गए, 16 शुक्रवार में लग गए। यस, बट वो कार्य सिर्फ आपके कर्म बंधन को बढ़ा रहा है। When one is in the surrendered mood, एकदम भगवान के समर्पित है, वो क्या कहता है? हे भगवान, जो तू देगा मैं ले लूंगा। अगर तूने दिया तो तूने सही सोच के दिया, और नहीं दिया तूने वो भी सही सोच के दिया।
जैसे मैं ऑलवेज आई गिव एन एग्जांपल, अगर कोई बच्चा आके अपने माँ या पिताजी को जाके बोलता है पिताजी पैसे हैं, पिताजी बोलते हाँ अभी कल ही तो पगार आया, लाख रुपए जेब में, 100 रुपये दे दो। बेटे को पूछा, पिताजी ने पूछा क्यों चाहिए तुझे 100 रुपये? मुझे सिगरेट लेके पीना है। उस पिताजी ने जेब में पैसे होने के बावजूद क्या वो पैसा देगा? नहीं। आजकल के घटिया पिताजी लोग देते हैं क्योंकि वो खुद भी पी रहे हैं ना। इसके लिए आजकल एक नया संस्कृति निकला है ना, आई ड्रिंक विथ माई फादर। You see, this is a new trend because if you tell your son or your daughter don't drink, then the child will ask, then why you are drinking? और उसका जवाब नहीं है तो मैं तो बिगड़ा हूं, तू तो सुधरेगा, तू तो सुधरना चाहे, मैं सुधरूंगा नहीं, तू सुधर ना सुधर क्या फर्क पड़ता है, चल साथ में पीते हैं। That is why this new trend is happening today. No, father and son drinking together, father and son smoking together. Why this is happening? This is because the father himself doesn't want to change himself. अगर वो अपने आप को सुधार ले, अपने आप को एक नो उसके अंदर कुछ संस्कार लेके आए ना, तो बच्चे के अंदर अपने आप संस्कार आएंगे। आपके अंदर ही संस्कार नहीं रहेगा तो बच्चे के अंदर से खाक संस्कार आएगा। आप ये मत सोचना कि आप प्रहलाद महाराज को पैदा करने, पहले उसके लिए आपको हिरण्यकशिपु के लेवल का आपको राक्षस बनना पड़ेगा। आप इतने भी बुरे नहीं, इतना भी लायकियत नहीं। प्लीज सम नॉइसेस कमिंग। व्हाट नॉइसेस कमिंग? तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट even if you think you can give birth to Prahlad Maharaj, you have to be a doorkeeper of Lord Vishnu first. जय विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बन के आए थे ना, तो हु और जय विजय दे आर द्वारपाल ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो वो लेवल का कंपेयर मत करना अपने आप। और बाद में बाबा बोलते हैं बच्चे हमारे सुनते नहीं। तुम खुद का नहीं सुनते हो, गुरु का नहीं सुनते हो, अपने जीवन का अपने हिसाब से चलाते हो, देन यू आर एक्सपेक्टिंग द चाइल्ड टू बी एकदम साधु। आप बोलेंगे तो उठेगा, आप बोलो बैठेगा तो बैठेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। सो लॉर्ड सेज if the father is to the son tells the father please give me 100 rupees to buy the cigarette, the father may give a tight slap or may simply say no and shoo him off. What does this mean? Why is the father not giving him? It is not good for him. Similarly, you may desire something, but that desire, whether it is good to you or bad for you, who will decide that? Supreme Lord. जब आप शरणागत हो और भगवान मुझे ये चाहिए, देना है तो दो, नहीं देना है तो पड़ोसी को दे दो, चलेगा। हमारा वही कहानी रहता है ना, पड़ोसी को दिया मुझे क्यों नहीं दिया। बट यू शुड बी ऑन द यू शुड प्रे इन द अदर वे। देना है तो नहीं तो पड़ोसी को दे दो, चलेगा, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा आपसे नहीं है। Then you wait. If it is good for you, if it is good for your progress, you will get it. Even if you don't want, things will knock your doors and come. And if it is not good for you, you may pray for it 1,000 times in front of the Lord also, you will not get it. You know, there are phases in life which come, which are very tough. But it is these phases come to mature you. जीवन में आपको what is the right word in Hindi for maturing? ज़्यादा strong. But it matures you. आपको समझ में आती है कि मुझे इस बुरे वक्त में मैं अपने आप को समझ पाया, मेरे कौन अपने हैं, कौन मेरे पराये हैं, इसका पहचान हुआ। You know, when the Mahabharata Yuddha was to be fought, how many senas were there with the Pandavas? How many Akshuni? 7. And how many were the Kauravas? 11. Total 18 Akshuni senas fought for 18 days. They came to know कौन किस साइड पे, because किन लोगों को धर्म चाहिए था, किन लोगों को पावर चाहिए था। आज की दुनिया में भी वही चल रहा है। There is
good power and bad power, or good intention and bad intention everywhere. So in bad situations you come to know who stand by you and who ditch you and go away. कौन आपको आपका साथ छोड़ के जा रहा है और कौन आपके साथ खड़ा हुआ है. So when bad times come in your life, please don't curse God. भगवान मुझे क्यों लटका दिया, बाकी सब निकल गए, मैं ही लटक गया. अच्छी बात है. एक तो आपके खुद के कमाए हुए कर्म है भाई, किसी और के कर्म नहीं है. Ask me, someone gave me a call, asked me, किसी और का कर्म हमारे ऊपर आ सकता है. Somebody asked me. हाँ, ये this week only they called me, someone called me. प्रभु जी ऐसा हो सकता है क्या, उसका कर्म मेरे गले पे आ सकता है क्या, किसी और का? Thursday class ना, someone asked me, Thursday class किसी और को. मैं बोला एक बार RBI गलती कर सकता है. एक बार RBI गलती कर सकता है, आपके अकाउंट के पैसे किसी और के अकाउंट में जा सकता है. मगर भगवान का जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, इतना स्ट्रांग है. चित्रगुप्त इतना अच्छा मेंटेन करता है अकाउंट्स अपने कर्मों का कि गलती से भी आपका कर्म अच्छे हो या बुरे किसी. और ये सब प्रश्न कब उठते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है. जब अच्छा वक्त आता है तब आपको क्यों नहीं लगता है किसी और के अच्छे कर्म मेरे अकाउंट में है? That time you don't feel I deserve it. You say I deserve it. मगर जब मेरा बुरा वक्त चल रहा है तब क्या लगता है, हाँ, उसका कर्म लग गया, उसका हाय लग गया, उसका ये लग गया, उसकी नजर लग गई. कभी-कभी ऐसा भी बोलते हैं कि पेरेंट्स के कर्म बच्चों को लगते हैं. माता जी, पेरेंट्स का संस्कार जो है ना, उसकी वजह से बच्चे बुरे कर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गो टू सी दिस एग्जाम्पल ऑफ दुर्योधन, माँ बाप ने क्या कर लिया, अंधे थे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट धृतराष्ट्र इज एग्जाम्पल ऑफ मैड फॉर पावर. किसी भी हालत में वो अपने कुर्सी पे टिका रहना चाहता था, हालांकि उसका अंदर वो काबिलियत नहीं थी. ही वॉज नॉट फिट फॉर इट, बट स्टिल एक्सीडेंटली ही गॉट दैट पोस्ट. और वो पोस्ट न छूटे उसके लिए क्या क्या अत्याचार किए उसने पांडवों के ऊपर. Was he not aware of all the bad things which happened on the Pandavas? But still he didn't oppose. And वही सोच वृत्ति दुर्योधन के अंदर भी आ गई. जैसा डर दुर्योधन के द्रोणाचार्य के धृतराष्ट्र के मन में था, वही डर दुर्योधन के मन में था. कहीं पांडव राज्य ले ले तो, और उसके लिए एक ही दुश्मन था और वो था भीम. Because he was only as powerful as him. And his original main enemy he was having was Arjun. उसके लिए उसने कर्ण के साथ दोस्ती की. क्या दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये उस जमाने से नीति चली आ रही है. तो he became his friend and he kept Arjuna with him. So if you see the entire Kauravas, that was the sanskar of the parents. See, many acharyas give a very nice commentary saying that Dhritarashtra was not just blind, he was blind to dharma. He was spiritually blind to dharma. उसको धर्म और अधर्म के बीच में फर्क दिख नहीं रहा. और उसके साथ रहते हुए उसकी पत्नी, हालांकि उसका रोल क्या था, एक पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? अगर पति धर्म से भ्रष्ट हो जाता है तो पत्नी पति को धर्म में लेके आते हैं. आज का कहानी का मुझे पता नहीं. आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन टुडे सिचुएशन. यहाँ तो उल्टा है, कई बार पत्नी को धर्म पे लाना पड़ता है, मगर पत्नी जो है बार बार धर्म के रास्ते में भागना चाहती है. सो दैट इज ठीक है, कलयुग का प्रभाव है. यू कांट डू एनीथिंग. बट व्हाट शी शुड हैव डन, उसके पास तो आंखें थी, तो शी शुड हैव एक्टेड as eyes for her husband and helped him out in his shortcomings. but उसने भी क्या गलती किया, अपने आंखों पे पट्टी बांध ली. what does this mean? अगर उसने आंखों में पट्टी बांध ली मतलब पति भी अंधा, साथ में पत्नी भी अंधी हो, अपने आप को अंधी बना लिया उसने. because of some foolish thinking. I am a chaste wife. Could you not be a chaste wife with your eyes open? Could you not become that gap, fill that gap or the deficiency what the husband had? You could have fulfilled that deficiency. In fact, that is the purpose of marriage. When Pandu died, Kunti,
She grew up those 5 Pandavas with full virtue and righteousness. तो कैसे किया उसने? That is the संस्कार. हम लोग कई बार हंसते हैं, ठीक है, कहानी कई बार मतलब इट इज मिसइंटरप्रेटेड व्हेन कुंती तो कहते हैं ना युधिष्ठिर जब अर्जुन ने जब द्रौपदी से शादी करके आया और बाहर आया उसने, तब उसने क्या बोला? कुंती महारानी ने क्या बोला? पांचों के साथ यू हैव टू शेयर, बिकॉज़ शी डिडंट सी आल्सो, शी सेड यू हैव टू शेयर, आप पांचों के साथ बांट लेना. They just followed, मतलब माँ का इंस्ट्रक्शन was like, but ठीक है. Then नारद मुनि came and told what was the main purpose behind it. उसके साथ क्यों हुआ, क्या हुआ, वो बाद में नारद मुनि ने एक्सप्लेन किया कि भाई उसने ऐसा पूजा किया था. It's all, there's a big explanation, technical explanation behind it. That is why Draupadi also comes into the Panchakanya. Draupadi, Ahilya, all these had more than one husband in their life. Mandodari, Tara. Tara was wife of Vali, then she became wife of Sugriv. Mandodari was wife of Ravan, she became wife of Vibhishan. Draupadi already had 5 wives. Ahilya was wife of Gautam Rishi. Then, of course, we all know how she had a relation with Indra. So, all these, and Kunti, of course, all the children were born through the her mantra power of the demigods. Bhim was Vayu Putra, Arjun was Indra ka Putra, so we know Karna was Surya ka Putra. So, other than the husbands, but they are still referred to as Panchakanya. कहते हैं पंचकन्या, there is a shloka which says पंचकन्याओं का सिर्फ स्मरण मात्र से, सिर्फ स्मरण करने मात्र से आपके जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं. रोज नित्यम सुबह पंचकन्याओं का स्मरण करना चाहिए, आपके पाप नष्ट हो जाते हैं. और ऐसे देखने जाओ तो इन लोगों के ऊपर एक अलग तरीके से दुनिया देखती है. द्रौपदी, पांचाली, क्या क्या डर्टी स्टेटमेंट्स वर मेड बाय कर्ण एंड दुर्योधन इन द असत सभा. तो द पॉइंट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड डिवोशन हैज टू बी डन विद अ प्रॉपर सरेंडर एंड प्रॉपर फोकस. डेमिगॉड वर्शिप इज नॉट कंडेम्ड, बट the focus with which it is done. And what happens, demigod worship is such that अगर आप उसको करते रहोगे ना, मन में कहीं ना इच्छा आएगी कि आप मांगोगे, और वो मांगने की चीज अगर आपकी पूर्ति हो गई, वो भी जल्दी पूरी हो जाती है. भगवान, इसका मतलब ये है कि भगवान नहीं पूर्ति कर सकते. आपको अगर समझो प्रमोशन चाहिए, तो प्रमोशन कृष्ण या विष्णु नहीं दे सकते, ओनली डेमिगॉड्स ही दे सकते हैं. क्या जाके 10 रुपया 50 रुपये का तेल चला गया हो हनुमान जी के ऊपर, क्यों? Why is it? Is Lord not capable of doing it? Suppose it you are entitled for it. Let's say it's a justified demand. Let's say a child comes and asks 10 rupees from his father. 10 rupees नहीं, आज 50 rupees मांगना पड़ेगा. एक नोटबुक खरीदना है, किताब खरीदना है, तो पिता से और 50 या 100 रुपये मांग लिए, so that's a justified demand. So would the father not fulfill it as Vishnu? Then why? He will sometime use it as a test to see your faith on it. He may not give it to you immediately because he will be testing your faith. Whereas demigod worship is like, ठीक है, आतंकवादी जो अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक किया, they were the most highly educated and trained आतंकवादी, intellectual आतंकवादी, because they knew how to fly the plane, they knew how to choose the target, and they could hit the target also. So they were so intelligent. So what happens? Let's say an institution like IIT, you write the exam, you crack the entrance exam, you become an IITian, and in the end, the institute doesn't ask you, are you going to use it for good purpose or bad purpose? Are you going to use it for a good purpose or bad purpose? It doesn't ask. वैसे ही देवी देवताओं का पूजा, आपने 16 सोमवार खत्म किया, 17वां सोमवार आपको मिलना ही नहीं. ये बात अलग है, थोड़ा मिलेगा ज्यादा मिलेगा, वो मैं नहीं बोल सकता, but that depends on the karmas. और अगर ऐसा होता, बिल गेट्स को
सबसे अमीर आदमी बनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो कौन सा लक्ष्मी पूजन किया उसने, कौन सा व्रत रखा उसने, कौन सा एकादशी का व्रत रखा। प्लीज अंडरस्टैंड, कर्मकांड इज द बेस और द वेरी फाउंडेशन फॉर योर बिकमिंग डिवोशनल, your very foundation to becoming devotional. So please understand this and start your surrender from this very moment. Don't say कल से करेंगे, कल कभी नहीं आएगा, आज से करो, अभी से करो. That is better. Okay? Hare Krishna. This will like close today's class. Anybody has got any doubts, questions, can ask. किसी का कोई प्रश्न